ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरशब्दकर्मणा रक्षालित सकलभूतलभयन्ता मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती आवाज आएगी चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुवे नमः। शकल कलुष विध्वंसकम श्रेयशां परिवर्धकम धर्म संबंधिकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्रीवारसानुपेक्षा ग्रंथ नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नम्यूण सब सिद्धे जाणोत्तम खवद दिए संसारे दस दस दो दो यजने दस दस पीठणम भोक्षम। कल से हमारी चर्चा अशरण भावना से प्रारंभ हुई है। तो जो अशरण भावना है वह हमें बताती है कि इस जगत में सच्ची शरण कौन है, इस संसार में कौन शरण है व कौन शरण नहीं है। यह अशरण भावना के माध्यम से चर्चा करेंगे कि सभी गाथा क्रमांक 10 व 11 के माध्यम से हम इस अशरण भावना की चर्चा आज हम करेंगे। तो सभी गाथा क्रमांक 10 निकाल लेवे, सभी पाठ करेंगे। पहले मैं बोलूंगी फिर दोहराएंगे। रवरीं चौदरहेणं हैमत्तग इंद चौरंग बलम चक्के सस्ण शरणं पेच्छन्तो कद्दिये काले। सभी साथ में पढ़ेंगे। णवीरीं उदयरणं हैमत्तग इंद चौरंग बलम चक्के सस्ण शरणं पेच्छन्तो कद्दिये काले। गाथा अर्थ देखेंगे। नवड़ी मतलब 9 निधि, 14 रैणम 14 रत्न, है अर्थात घोड़े, मतग इंद मतलब मदमस्त हाथी जो रहता है वह, चौरंग बलम अर्थात चतुरंग सेना, चक्के सस्ण शरणम चक्रवर्ती के लिए शरण नहीं, पेच्छन्तो कद्दिये काले, पेच्छन्तो अर्थात सन्मुख, कद्दिये काले अर्थात मृत्यु के समय। तो 9 निधि, 14 रत्न, घोड़े, मत वाले हाथी और चतुरंग सेना भी मृत्यु के सन्मुख चक्रवर्ती के लिए शरणभूत नहीं है। सभी पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। स्वादिपूर्ण बल है चतुरंग सेना, 2 7 रत्न निधिया लेना, नहीं अंत में हो आ जाए काल लगती इकतीनी वो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देवों के इंद्र
मतलब देवों का स्वामीपना जिनके है, जिनका देव जाति की अपेक्षा विशेष बल कहा गया है, वे नाश को विशेष बल कहा गया है, ऐसे इंद्र का भी जब नाश होता देखा जाता है तो उन्हें कोई शरण नहीं है, अर्थात कोई शरण नहीं है। तो जो देवों के इंद्र देखे जाते हैं उन्हें कौन शरण है, अर्थात कोई शरण नहीं है। तो इंद्रों की भी जो सागरों पर्यंत की आयु होती है वह है तो आयु ही, उसका भी क्षय होता है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण में और बलभद्र में कितनी सामर्थ्य थी, कितना बल था, लेकिन वह किसी को बचा पाए क्या? नहीं, वे स्वयं को भी नहीं बचा पाए और किसी को भी नहीं बचा पाए। तो मंगत राय जी की 12 भावना में आता है कि चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर में लगत की विनश गई काया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक तीर लगा और श्री कृष्ण की काया विनाश को प्राप्त हो गई। यहाँ यह कथानक क्यों लिया? यह कथानक यह बताने के लिए लिया कि चाहे वह रत्न हो, निधि हो, चतुरंग सेना भी हो, लेकिन बड़े से बड़े सम्राट और चक्रवर्ती, इन्हें कोई मृत्यु से बचा नहीं सकता, इन्हें कोई मृत्यु के सन्मुख नहीं कर सकता। अब सभी भावार्थ देखेंगे। भावार्थ में दूसरी लाइन, वास्तव में मरण काल में कोई शरण देने में समर्थ नहीं है। क्या कहा कि वास्तव में मरण काल में हमें कोई समर्थ देने में नहीं है। कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि ज्यों से पग में फंसे मृग का कोई नहीं रक्षक हो, त्यों मृत्यु मुख में पड़े जन का कौन है रक्षक कहो। जैसे शेर के पंजे में फंसा हुआ हिरण हो तो उसे कोई बचा नहीं सकता कोई, अर्थात कोई मंत्र तंत्र आदि उसे बचा नहीं सकते। वैसे ही अगर मनुष्य की मृत्यु आ रही हो तो मनुष्य को भी कोई मरण से बचा नहीं सकते। आगे 9 निधियाँ अर्थात काल निधि, महाकाल निधि, पिंगल निधि, नैशर्प निधि, पद्म निधि, महापद्म निधि, पांडुक निधि, शंख निधि, रत्न निधि, 14 रत्न, सेनापति, गृहपति, शिल्पकार, पुरोहित, स्त्री, हस्ती, अश्व, ये 7 सजीव रत्न तथा काकिनी, मणि, रथ, चक्र रथ, चूड़ामणि, चंवर, छत्र, खग और दंडी, ये अजीव रत्न, इस प्रकार 14 रत्न हैं। तरह तरह से 18 करोड़ घोड़े, मदोन्मत्त 84 लाख हाथी और 4 प्रकार की सेना, पदाति पैदल चलने वाली, अश्वारोही हाथी पर तथा रथ पर बैठकर युद्ध करने वाली भी चक्रवर्ती सम्राट को मृत्यु से नहीं बचा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े से बड़ा सम्राट ही क्यों ना हो, उन्हें कोई मृत्यु के मुख से बचा नहीं सकता। यहाँ कहते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु आ रही हो तो उसे णमुकार मंत्र सुना दो तो उसका मरण सुधर जाएगा। आप सभी ने ये कथानक सुना ही होगा कि जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को णमुकार मंत्र सुनाया था तो वह मरकर देवगति में गया। अब इस मान्यता में यदि हम वीतरागी देव की शरण में जाते हैं तो वह हमारा मरण सुधर जाए, हमारी मृत्यु टल जाए, हमारी आयु सुधर जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम यह मान्यता बनाएंगे तो यह मिथ्यात्वी ही है। यह मान्यता से उनकी शरण में जाना वह भी मिथ्यात्व, उनकी शरण में जाना अर्थात जो ये मान्यता वीतरागी देव की शरण में जाना वह मान्यता भी मिथ्यात्व है। यहाँ कहा कि ये रत्न, घोड़े आदि चक्रवर्ती के सन्मुख, मृत्यु भी सन्मुख चक्रवर्ती के लिए शरणभूत नहीं है। अब आगे प्रत्येक पर्याय के जन्म का तथा भंगुर देह आदि का मरण समय नियत है। क्या कि सभी पर्याय जन्म का तथा भंगुर देह आदि का मरण समय नियत है। सभी मरण का समय नियत है। जब मरण होगा तब मरण का समय आ गए तब मरण होगा ही, वह नियत है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि नियत, हमारी नियति पर किसी का अधिकार नहीं होता, जो होना है वह वैसा ही होकर रहता है। जिस प्रकार प्रत्येक समय में परिणमन होना नियत है, उसी प्रकार जन्म तथा मरण नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रत्येक समय का परिणमन नियत ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी हमने सुना है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आदि नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। क्या कहा कि कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, वह तो अनादि निधन ही है। यहाँ पे बाबू युगल जी भी कहते हैं कि सम्राट महाबल सेनानी उस तृण को टाल सकेगा, अशरण मृतिकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। क्या कहा कि सिकंदर जो था वो पूरी दुनिया को चलाने चला था, तो क्या उसकी सिकंदर की बात सुन के दुनिया उसके साथ चली क्या? नहीं, वह उसके पीछे नहीं चली। तो कहने का यह आशय है कि समय किसी के अनुसार नहीं चलता, जब उसका समय आएगा तब वह उसी के अनुसार चलेगा। अब आगे, काल की गति तथा वर्तना नियत है, प्रत्येक समय में निस्सत्ता की अनुभूति होना ही वर्तना है। क्या वर्तना किसे कहा कि प्रत्येक समय में निज सत्ता की अनुभूति होना ही वर्तना का। निज सत्ता की अनुभूति अर्थात अपने आत्मा की अनुभूति होना ही वर्तना है। काल सदा अपने स्वभाव में व्यवस्थित है। काल एक ऐसा द्रव्य है जिसमें अचेतन, अमूर्तिक, सूक्ष्म तथा अगरु लघु आदि साधारण गुण एवं वर्तना असाधारण गुण पाए जाते हैं। काल कितना है? अणुमात्र है। काल में अति सूक्ष्म अविभागी अंश को समय कहते हैं। कि क्या समय किसको कहा? कि काल के अविभागी अंश को, सूक्ष्म अविभागी अंश को समय कहा। जैसे एक आँख के एक पलक झपकने में कितने समय बीत जाते हैं, तो आँख के एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने असंख्यात समय बीत जाते हैं। अब सभी 11वीं नंबर की गाथाएं देखेंगे। जय जय मरण रोग भया दो रखे दियपणो अप्पा, तम्हादा शरणं बंधोदय सत्यकम वदीरितो। सभी साथ में पढ़ेंगे। जय जय मरण रोग भया दुरखे दियपणो अप्पा, तम्हादा शरणं बंधोदय वदीरितो। झाई अर्थात जन्म, जन्म अर्थात बुढ़ापा, मरण, रोग, भय, रखेदी अपणो अप्पा रक्षा करने वाला, अपणो अर्थात आत्मा की, अपने आत्मा की, अप्पा आत्मा, तम्मा आदा शरणम इसलिए, तम्मा आदा शरणम इसलिए आत्मा की ही शरण है। बंधोदय सत्य कर्म वदीरितो, बंध, उदय, सत्ता, कर्म, वदीरितो अर्थात रहित है। कि क्या जन्म, बुढ़ापा, मरण, रोग और भय ये आत्मा की रक्षा करने वाले स्वयं आत्मा है। इसलिए कर्म के बंधन, बंध, उदय और सत्ता से रहित शुद्ध आत्मा ही शरण है। सभी पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। से जनन मृत्यु जरा करता घोषे, त्रैलोक्य में इसलिए निज आत्मा ही है वस्तुतः शरण लो अग स्वात्मा ही। यहाँ
यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल से हम संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें ही शरण माना है जो वास्तव में शरण है ही नहीं। तो जगत में 3 ईश्वर कहे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जगत में उनकी सृष्टि को 3 कार्य सौंपे गए हैं कि ब्रह्मा विष्णु को इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं और महेश इस सृष्टि के ध्वंस करते हैं अर्थात नाश करते हैं। तो लोग इसके पास जाते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हम इनके पास रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पर जब इनका स्वयं का जीवन सुरक्षित नहीं था तो फिर वह दूसरों का जीवन कैसे सुरक्षित रखेंगे? नहीं रख सकते। तो यह जो देह है जिससे हम मोह करते हैं, यह जो देह है जिससे हम इतना मोह करते हैं, वह हमारे लिए शरणभूत नहीं है। वह तो हमारे लिए शरणभूत नहीं है। हम जैसा चाहते वह वैसा नहीं होता। हम चाहते कि हमारे बाल झड़ना कम हो जाए, हमें पिंपल ना आए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने इसके लिए बहुत उपचार किए हैं। कहते भी है ना कि तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा कर के तन के बल का विक्षेप किया। उपाय तो बहुत किए, किंतु यह देह अपने उपचार को छोड़ पाई क्या? नहीं, वह अपने उपचार को नहीं छोड़ पाई। जैन धर्म का एक सिद्धांत है ना कि द्रव्य कभी भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। यह शरीर अशुचि है, अपवित्र है, पूर्ण गलन स्वभावी है, इसलिए इसमें परिणमन होगा ही होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी दृष्टि बाहर है वह दूसरों को शरण देखने के लिए इधर उधर जाता है। प्रत्यक्ष में देखें तो हम देखते हैं कि जगत की असारता को हम वास्तव में देखें तो हम जगत की असारता को नहीं समझते। हम अपनी शरण को देखने के लिए इधर उधर जाते हैं। अभी सब भावार्थ देखेंगे। दूसरी लाइन, किंतु आचार्य कहते हैं कि आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए केवल शुद्धात्मा ही शरण है। पंच परमेष्टि जिस शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करते हैं वही शुद्धात्मा शरणभूत है। इस जगत में कोई शरण नहीं है। इस जगत में एकमात्र अपना आत्मा ही शरण है, अर्थात अपना शुद्धात्मा ही शरण है। और व्यवहार से देखें तो पंच परमेष्टि ही शरणभूत है, अन्य की शरण नहीं ले। और जो ये पंच परमेष्टि है, इन्होंने भी किसी की शरण ली नहीं, उन्होंने भी अपने शुद्धात्मा की ही शरण ली है। अपना जैन इतिहास देखें तो अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितनी सतियाँ हुई हैं, उन्होंने किसी की शरण नहीं ली, उन्होंने अपने शुद्धात्मा की ही शरण ली है। जैसे सीता वनवास में थी तो उसने किसकी शरण ली, और जो चंदन वाला थी वह कारागृह में थी तो उसने किसकी शरण ली? उसने किसी की शरण नहीं ली, उसने अपने शुद्धात्मा की ही शरण ली और पंच परमेष्टि की ही शरण ली है। और यहाँ आचार्य देव भी यही कह रहे हैं कि आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए केवल शुद्धात्मा ही शरण है। पांचों परमेष्टि जिस शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करते हैं वही शुद्धात्मा शरणभूत है। आगे, वस्तु का परिणमन सहज है, इसलिए जब जैसा होना है वैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन वस्तु स्वभाव का परिचय न होने से यह दूसरे का सहारा ढूंढता है। हम अपने रक्षक पर को देखते हैं। हम अपना रक्षक पर क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अपने स्वभाव की खबर ही नहीं है। हमने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पर विश्वास नहीं है। हम अपने
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से पूर्णतः सुरक्षित हैं, ऐसा विश्वास नहीं है। आज भी यदि हम देखें तो किसी उदय ने किसी को छू पाया क्या? नहीं, किसी को नहीं छू पाया। कोई असाता साता का उदय हो तो वह अपने आत्मा को छुएगा क्या? नहीं, वह किसी को नहीं छुएगा। तो कर्म का उदय जिसे परिस्थिति कहते हैं, हमें परिस्थिति शब्द ही यह बता रहा है कि जो पर में स्थित हो, अर्थात जो बाहर में स्थित हो, वह परिस्थिति है। जो उदय अनुसार अपने परिणामों को देखते हैं, स्वरूप को नहीं देखते, वह जीव जगत में शरण ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में 3 मूर्ताएं देखी थी। कौन कौन सी? हाँ, तो 3 मूर्ताएं देखी। तो जो लोग होते हैं वह अपने पापों को धुलने के लिए कहते हैं कि गंगा आदि में स्नान करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, और पत्थर आदि को पूजोगे तो तुम्हारी पाप धुल जाएंगे इत्यादि। तो ये जो मान्यता थी वह हमें शरणभूत है क्या? नहीं, वह हमारे लिए शरणभूत नहीं है। आगे इस धरती पर ऐसे विख्यात बलवान महापुरुष हो चुके हैं जिनकी हुंकार मात्र से शत्रुओं के कुल कांपते थे, जिनके विहार करने से धरती धंसने लगती थी, जिनके मुष्टि प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते थे, उनका भी आज कोई पता नहीं है। फिर दीनहीन साधारण प्राणियों की क्या दशा है? कि क्या कहा कि यहाँ धरती के बहुत सारे विख्याता थे जिनके यहाँ मुष्टि से पर्वत टूट जाते थे, जिनके विहार करने से धरती धंस जाती थी। जैसे धंस जाती थी मतलब हनुमान जो थे उनके विहार करने से धरती धंसी थी। तो यहाँ कहते हैं कि कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए वे सब जिन्होंने रावण को मारा, जिन्होंने भरत खंड को जीता? ऐसे महापुरुष कहाँ गए? तो इस संसार में कोई शरण नहीं है, चारों गतियों में समता नहीं है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम एकमात्र अपने शुद्धात्मा का ही शरण करें, हम अपने आत्मा का ही ध्यान करें और पंच परमेश्वरी की ही शरण लें। अनादिकाल से हम अपने आत्मा ही भव्य जीवों को शरणभूत है। और शरणभूत कब तक रहेगी? कि जब तक हम मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, तब तक हमें पंच परमेश्वरी और अपने आत्मा का ही शरण लेना है। इसी का अनुसरण करके जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आगे मृत्यु को इनसे बचाने वाला, संकट में शरण देने वाला कौन है? जो स्वयं मृत्यु के वश में है, काल के अधीन हैं, वे दूसरों को बचा सकते हैं। वे क्या दूसरे को बचा सकते हैं? संसार को असार इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर वास्तव में कोई बचाने वाला नहीं है। कि क्या कहा कि मृत्यु को इनसे बचाने वाला, अर्थात संकट से बचाने वाला कोई नहीं है। जो थे वह तो चले गए, अब हमें यह संसार असार लगता है, इसलिए हमें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ कहते हैं, दीपचंद जी कहते हैं कि शरण न जीव को जगत में, सुर नर खगपति सार, निश्चय शुद्धात्मा शरण परमेश्वरी व्यवहार। कि क्या कहा कि इस जगत में चाहे हमें कितनी भी चीज़ें सुंदर क्यों ना लगे, वे शरणभूत नहीं है। जो चीज़ बाहर से अच्छी दिखे अर्थात सुंदर दिखे, वह क्या अंदर से सुंदर होगी? नहीं, वह अंदर से सुंदर नहीं होगी। तो श्रद्धा में तो अच्छे का नहीं, अपने काम का ही अपना काम होता है। श्रद्धा में किसी अच्छे का काम नहीं होता, उसमें तो हमारे स्वयं का ही काम होता है।
पंच परमेष्ठी ही हमारे आराध्य है, हमें उनको अपना श्रद्धेय मानना चाहिए, हमें अपना श्रद्धान करना चाहिए और पंच परमेष्ठी का ही श्रद्धान करना चाहिए। उन्हें भी हम अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेकर ध्रुव गति की प्राप्ति करेंगे तो हम सभी पंच परमेष्ठी की शरण पूर्वक अपनी आत्मा की शरण लें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय।